This is so let's see the question number 8 exercise 7.2 everyone बहुत important question है। तो हमें question में क्या दिया है? We have a line AB, point है P। ये point P हमें find out करना है और हमें कभी भी किसी भी लाइन के बीच का कोई पॉइंट फाइंड आउट करना होता है तो वी नीड सेक्शन फॉर्मूला। हम x डैश और y डैश निकालते हैं और वहीं से पॉइंट आ जाता है। बट x डैश और y डैश कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रेशोज होने चाहिए। डू वी हैव रेशो? क्या रेशो है हमारे पास किस पर p कट कर रहा है ab को? रेशो है नहीं है, पर हमें यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, हम उस रिलेशन का यूज करेंगे। विल यूज द रिलेशन। करना क्या है, AB को AP के नीचे ले आए, 3/7 एज इट इज। हमने रेसिप्रोकल किया तो ये वाली साइड भी रेसिप्रोकल हुई, दोनों साइड रेसिप्रोकल किया। सबट्रैक्ट कर दिया 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स, AB अपॉन AP -1, 7/3 -1। जब आप LCM लेंगे तो AP 1 से मल्टीप्लाई होगा, AB माइनस AP और LCM क्या रहा? यहाँ 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 -3 अपॉन। बेटा AB में से अगर AP चला गया देन PB, तो आई हैव रिटन PB अपॉन AP। 7 में से 3 गया, वापस रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि रेशो एक्चुअली दिस और दिस होता है ना, जो आगे लिखा होता है ना AP अपॉन, तो वापस से रेसिप्रोकल किया, आई गॉट द रेशो 3:4। अभी रेशो मिल चुके हैं। आई हैव द वैल्यू ऑफ m1 3, m2। बेटा दिस इज x1, दिस इज x2। क्या आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके x डैश और y डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? आई एम राइटिंग द सेक्शन फॉर्मूला। चलिए बेटा कर दीजिए पॉज। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। हमारे पास एक लाइन है AB जिसका स्टार्टिंग पॉइंट A है 2, -2 एंड B है 2, 8। ये लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। बेटा पॉज करना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 जिसका P पॉइंट कैलकुलेट कराया। सिमिलरली Q और R खुद से कैलकुलेट कर लेना हम लोग। सो आपके पास एक लाइन है A और B जिनके पॉइंट्स दे रखे -2 और 2, इसको x1 y1 मान लेंगे। अनदर B पे कॉर्नर पॉइंट है 2 और 8, उसको x2 y2 मान लोगे। P पॉइंट तुम्हें निकालना है। ये तुम्हें क्या करना है बेटा? फाइंड। रेशो है यहाँ 1 पार्ट और यहाँ कितने पार्ट है? 3 पार्ट। रेशो है 1:3, यहाँ पे m1:m2। रेशो पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो आपको क्या निकालना है? x डैश। तो x डैश का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, आई एम हैविंग एन आंसर ऑफ x डैश। y डैश भी कैलकुलेट कर लिया। कहीं कोई कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछो। एंड दूसरी चीज, बस इनके रेशोज बदलेंगे। क्यू का रेशो क्या होगा बेटा? यहाँ पे कितने कितने पार्ट्स है? 2 और यहाँ भी, तो 2:2 पर कैंसिल होके R के लिए यहाँ पे, तो सबके रेशो चेंज है। x1 y1 x2 y2 सेम है, सबके अलग अलग x डैश और y डैश निकालने हैं। तो आप लास्ट में लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P -1 और 7/2। चलिए नोट करना किसी को। हमारे पास एक रोम्बस है और हमें क्वेश्चन नंबर 10 में रोम्बस का एरिया निकालना है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स। याद है 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला में हमने क्वेश्चन किया था काइट वाला, उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था हाफ इनटू d1 इनटू d2। सो एरिया ऑफ रोम्बस कितने बच्चों को पता है रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो सेम होते हैं? सेम होते हैं अलग अलग होते हैं? बताओ जल्दी से।
सोच लो। चलिए कैलकुलेट करेंगे, पता चल जाएगा तो सेम होते हैं अलग अलग होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, वरना एक निकाल के दूसरा वही चिपका देंगे। तो अभी ए बी सी डी के पॉइंट्स यू कैन लिस्ट इट, बट पॉइंट्स लिखते हुए ना थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे आपको जिस लिंक में आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, जिस वे में पॉइंट दे रखे सेम वैसे ही रखना। 3 0 आगे 4 5 -1 4 -2 -1। तो बेटा करना क्या है, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहले AC में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है नहीं है? तो AC का डिस्टेंस निकलेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, तो -1 माइनस x1 क्या है यहाँ 4 माइनस बेटा 16 प्लस 16, द आंसर इज रूट। सिमिलरली आप लोग जल्दी से BD डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। हाँ तो इस क्वेश्चन में ना 32 के यू कैन टेक फैक्टर्स। आपने फैक्टर्स लिए 32 के, तो व्हाट विल लेफ्ट ओवर देयर 4√2। जो नेक्स्ट तुम्हारे पास BD डिस्टेंस आएगा आप कैलकुलेट कर लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से, √72। देन उसके प्राइम फैक्टर्स किए थे 6√2। तो आप लास्ट में एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला यही हाफ। D1 डिस्टेंस तुम्हारा है 4√2, दिस इज 6√2। बेटा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों का 2 एक साथ लिख दिया जो कैंसिल हो गया इससे, एंड द आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाई आई हैव रिटन स्क्वायर यूनिट्स? क्योंकि ये एरिया है। ओके करिए एक बार इसको पॉज। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, जो एब्सेंट है आज, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन किससे नोट कर लेंगे, बट मैं क्वेश्चन यहाँ समझा रही हूँ। हमारे पास एक लाइन है जिसका A पॉइंट है और B पॉइंट है। मेरे पास A पॉइंट क्या बोला था 2,1 एंड B 5 यहाँ पर 2 पॉइंट्स है P एंड Q। एक तो क्वेश्चन कह रहा है कि P नियरर है A के, तो मैंने A के पास बनाया और बोला है लाइन ट्राइसेक्टेड हो रही है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। तो मुझे P के रेशो भी पता चल जाएंगे, दैट इज 1:3। इसके साथ साथ एक लाइन बोली है कि P पॉइंट एक लाइन पर और लाई कर रहा है, और इस लाइन की इक्वेशन है 2x - y + k = 0। हाँ 2, सॉरी 2 पार्ट्स है ना यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले P के पॉइंट्स मुझे निकालने हैं x' और y'। अगर मेरे पास इस P के पॉइंट्स आ गए तो एक बात ध्यान से सुनेंगे 10th क्लास, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे होता है तो उसकी x और y की वैल्यू हम लाइन में पुट कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, अगर एक लाइन है उस पर हमारा P पॉइंट लाई कर रहा है, तो जो P की वैल्यू आएगी x' y', हम इस x' y' को इक्वेशन में x की जगह x' और y' की जगह y की जगह y' की वैल्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब मुझे x' y' फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लास्ट में क्या निकालना है k। तो x' वही बेटा m1 x2 m2 x1 अपॉन में सिमिलरली y'। तो x' कितना आएगा m1 is 1, x2 is 5, m2 is 2 and x1 is 2. This should be 5 plus 4
तो बेटा 9/3 दैट इज 3, एक्स डैश आ चुका है। सिमिलरली बाकी बच्चों ने वाई डैश कैलकुलेट कर लिया होगा, कितना आया? -2। -2। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन में। पुट दीज वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स डैश इन इक्वेशन। तो x की जगह 3, y की जगह -2। तो बेटा 6 + 2 8 एंड 8 वहां जाके आंसर इज, चलो राइट बैटिंग करो।